हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, प्रत्येक मनुष्य स्त्री हो या पुरुष अपने जीवन में सभी प्रकार की बातें सुनता भी है, देखता भी है। सभी प्रकार से हमारा मतलब है भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक बात होती है शरीर और संसार के स्तर की, आध्यात्मिक बातें होती हैं आत्मा और परमात्मा के स्तर की। ये बातें सबके कारण पड़ती हैं क्योंकि परमात्मा का नियम है। ये भी आप जानते हैं, हम सभी परमात्मा के बालक हैं और परमात्मा के स्वभाव है अपने हर बालक को वो सदा आनंदित, प्रसन्न और हर बात से संपन्न देखना चाहते हैं। ये तो संसार के स्तर पर भी है। हर माँ बाप अपने बालक को सभी संसारी सुख सुविधाओं से भरपूर देखना चाहते हैं। कोई अपने बालक को भ्रमित नहीं देखना चाहता, गरीब नहीं देखना चाहता, रोगी नहीं देखना चाहता। कहाँ से आई ये भावना? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, तो परमात्मा से मिली ये भावना कि हमें अपने बालकों को सुखी होने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, संपन्न रहने के लिए हमेशा इस प्रकार की बातें बतानी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो सुखी रहे। इसी बात को लेकर के परमात्मा भी अपने हर बालक को किसी न किसी माध्यम से शिक्षा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, जिससे वो गुमराह ना हो, पथभ्रष्ट ना हो, सन्मार्ग से ना हट जाए। और ये जो आसुरी गतिविधियां हैं, काम क्रोध आदि विकार हैं, स्वार्थ आदि प्रवृत्तियां हैं, कहीं हमारे बालक इनका शिकार ना हो जाए। तो संसारी मनुष्य भले ही चूक जावे, संसारी माता पिता भले ही चूक जावे, लेकिन परमात्मा नहीं चूकते। और 3 प्रकार के बालक होते हैं, वो चर्चा हमने पहले भी की आपसे, आज फिर ध्यान आ गई हमारे। पूत, कपूत और सपूत। पूत तो होता है जो कहे का काम करता है, आज्ञाकारी होता है, उल्लंघन नहीं करता आज्ञा का, लेकिन उसे खुद नहीं सोचती, वो कहे से ही काम करेगा। और सपूत होता है बिना कहे माता पिता के अनुकूल काम करता है, सपूत को कहने की आवश्यकता नहीं होती।
और अब बारी रही कपूत की। कपूत आप जानते ही हैं, उल्टा चलता है, हमेशा मनमानी करता है। आज्ञा मानने के तो बाद दूर रही, वो तो सम्मान भी नहीं करता माता पिता का, गाली गलौज की भाषा भी कर देता है और हाथ तक उठा देता है माता पिता पे। उसे कपूत कहते हैं। अब संसार में भी कपूत की निंदा होती है, समाज उसकी निंदा करता है, घर परिवार में भी उसकी निंदा होती है। हालांकि उसे निंदा की परवाह नहीं होती, लेकिन निंदा होगी। और आध्यात्मिक जगत में भी, विद्वानों की सभा में भी, महापुरुषों में भी कपूत की निंदा होती है। हर जगह उसकी निंदा होती है, चूंकि उसके कर्म ही निंदा योग्य हैं। तो व्यक्तिगत रूप से हमें ये देखते रहना चाहिए कि हम कौन सी लाइन पे हैं, पूत वाली लाइन पे हैं, सपूत वाली लाइन पे हैं या कपूत वाली लाइन पे हैं। परमात्मा चूंकि हर हृदय में है, इनके अनुशासन में रहना, इनकी आज्ञा का पालन करना, तो हमें पूत की संज्ञा मिलेगी। और यदि बिना इनके कहे ही इनके अनुसार रहना, इन्हें प्रेरणा करने की भी जरूरत ना पड़े और हम स्वतः ही इनका ध्यान रखते हुए शरीर से आत्म बुद्धि हटाएं, माया मोह से ऊपर उठें और आत्मचिंतन करना शुरू कर दें। आत्मा परमात्मा की चर्चा करना, आत्मचिंतन करना, अच्छे संत महापुरुषों के पास बैठना और बार बार इनसे प्रार्थना करना प्रभु से कि प्रभु हमें अपना और अपने से अभिन्न भक्तों का, साधु संतों का, योगियों का सत्संग प्रदान करने की कृपा करें। सपूत की हर इच्छा की पूर्ति करते हैं परमात्मा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कपूत की बात भी नहीं सुनते, ये भी ध्यान रखें। और ना दिखावे की बात पसंद करें परमात्मा। दिखावे के लिए जो हम कर्म करते हैं, भले ही शुभ कर्म हो, हवन भजन पुण्यदान हो, तीर्थ व्रत हो, दिखावे के लिए हो, रजोगुण की भावना हो उनमें, तो उनका फल हमें नहीं मिलता। इसलिए मैं बहुत से आदमी कहते सुने हैं, भाई हम ध्यान भजन पूजन भी कर रहे, लेकिन हमें शांति प्राप्त नहीं हो रही। उन्हें चिंतन करना चाहिए, कहीं रजोगुण की प्रवृत्ति तो नहीं है उनकी। रजोगुण के लिए, रजोगुण को प्रदर्शित करते हुए जो कार्य होते हैं, उनका फल नहीं मिलता इंसान को। तो कभी कभी हमारा कर्तव्य है इन बातों पर विचार करें और अंतर्मुखी होकर प्रभु से संपर्क करते रहें, इनका अनुशासन, इनकी आज्ञा मानते रहें और अपने विवेक को जगाकर कभी इसका तिरस्कार ना करें, विवेक का अपमान ना करें। विवेक का अपमान करते ही अविवेक आ जाता है, विवेकहीनता आ जाती है। उस समय फिर बुद्धि काम नहीं करती, सच्चा निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहती बुद्धि। विवेकवान व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है, विवेकवान व्यक्ति ही झूठ छल से बच सकता है, चिंता भय से बच सकता है। परमात्मा ने हमारी बुद्धि में जो विवेक दिया है, वो एक अलौकिक उपलब्धि है। वो परमात्मा की अहेतुक कृपा है हम सब पे। तो इसलिए भूल कर भी विवेक का अनादर ना करें, अपने बड़ों का सम्मान करें सदा ही, गुरुजनों का, और विवेक जगाए रखें, निश्चय ही जीवन सफल होगा। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर है 7500 39 75 35।
96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।